हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का KK ITI धनबाद के ऑनलाइन क्लासेस में। मैं लगन मातो और मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक आइसोमेट्रिक व्यू जो कि आपका बोर्ड में बना हुआ है। आज हम लोग इसी आइसोमेट्रिक को प्रैक्टिस करेंगे सेट स्क्वायर की हेल्प से कि वो बनता कैसे है। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को इसी आइसोमेट्रिक का ऑर्थोग्राफिक थर्ड एंगल बताए थे और आज फिर हम लोग इसी आइसोमेट्रिक का प्रैक्टिस करेंगे कि ये सेट स्क्वायर के हेल्प से बनता कैसे है। तो कोई भी आइसोमेट्रिक को बनाने से पहले सबसे पहले उस आइसोमेट्रिक का लंबाई, चौड़ाई और हाइट को देखा जाता है। तो ये जो मेरा आइसोमेट्रिक बना हुआ है, इस आइसोमेट्रिक का लंबाई हम लोग पिछले क्लास में देखे थे तो दिया हुआ था 150 mm लंबाई, चौड़ाई जो हो गया मेरा 80 mm और हाइट है मेरा 140 mm। तो ये तो हो गया मेरा लंबाई, चौड़ाई और हाइट। तो लंबाई को देखते हैं कि सबसे पहले लंबाई किस जगह से कहाँ का दूरी है। तो ये कॉर्नर से ऊपर का जो दूरी है, ये तीनों को अगर यदि हम लोग जोड़ते हैं तो वो लंबाई निकल रहा है मेरा 150 mm। अब इसके बाद देखते हैं चौड़ाई। तो चौड़ाई दिया हुआ है मेरा 80 mm। तो चौड़ाई को देखते हैं तो चौड़ाई साइड व्यू की तरफ से जब हम लोग देखते हैं तो वो चौड़ाई कहलाता है। तो ये पॉइंट से यहाँ का जो दूरी है वो है मेरा 40 mm। फिर इसी पॉइंट से अगर यदि ऊपर जा रहे हैं और ये पॉइंट से फिर ऊपर जा रहा है, यहाँ से यहाँ का जो दूरी है वो दूरी देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है 20 mm। और उसके बाद फिर ये पॉइंट से इधर आते हैं और यहाँ से यहाँ का दूरी 10 और फिर ये पॉइंट से इधर 10। तो ये सब को जोड़ने पर आ रहा चौड़ाई मेरा 80 mm। अब देखते हैं इसका हाइट। तो हाइट को पता करने के लिए सबसे पहले ये दूरी देखना होगा। तो ये जो दिया हुआ है माप, ये बगल में जो कि मेरा 40 mm है। उसके बाद ये पॉइंट से ऊपर का जो दूरी है इस पॉइंट का तो वो है 50 mm। फिर इसी के लेवल में अगर यदि ये पॉइंट से यहाँ का दूरी देखते हैं तो दिया हुआ है 50 mm। तो इस तरह तीनों को जोड़ते हैं तो आ गया मेरा 140 mm। तो ये तो हो गया मेरा लंबाई, चौड़ाई और हाइट। अब हम लोग इसी के आधार पर एक आइसोमेट्रिक बॉक्स तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक आइसोमेट्रिक बॉक्स तैयार करते हैं और उसी आइसोमेट्रिक बॉक्स के अंदर में ये जो आइसोमेट्रिक है उसी को बनाएंगे पहले। तो आइसोमेट्रिक बॉक्स को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक नीचे बेस लाइन बनाते हैं और बेस लाइन के आधार पर ही पूरे आइसोमेट्रिक बॉक्स को तैयार किया जाता है। अब इसके बाद 30 डिग्री वाला सेट स्क्वायर को सेट करके और दोनों तरफ कोण बनाते हैं जो कि मेरा 30-30 डिग्री का होगा। अब इसके बाद ये जो बीच वाला कॉर्नर है, इस कॉर्नर से 90 डिग्री, ये तीनों लाइन को हम लोग खींच लिए। लाइन को खींचने के बाद सबसे पहले हम लोग माप लेते हैं कि कितना कितना दूरी का हम लोग को मापना है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इधर का जो दूरी होगा वो होगा मेरा 150 mm। अब फिर ये पॉइंट से अगर यदि इधर मापते हैं हम लोग तो ये चौड़ाई हो गया मेरा 80 mm, ये चौड़ाई कहलाएगा। और जब ये पॉइंट से ऊपर मापते हैं तो वो होगा मेरा 140 mm जो कि हाइट कहलाएगा। तो ये लंबाई, चौड़ाई और हाइट तीनों के आधार पर बॉक्स तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको माप लेते हैं। तो ये पॉइंट से यहाँ का जो दूरी है वो है मेरा 150 mm। फिर ये पॉइंट से यहाँ का जो दूरी है वो है मेरा 140 mm और ये पॉइंट से यहाँ का जो दूरी है वो है मेरा 80 mm। तो ये हो गया मेरा लंबाई, ये हो गया मेरा हाइट और ये हो गया मेरा चौड़ाई। अब तीनों पॉइंट से लाइन बनाते हैं और आइसोमेट्रिक बॉक्स को सबसे पहले तैयार कर लेते हैं। ये दोनों सेट स्क्वायर को सेट करके और इसको 90 डिग्री में सेट करके यहाँ से लाइन को ऊपर बनाना है।
फिर ये पॉइंट से लाइन को ऊपर बनाना है। ये दोनों पॉइंट से लाइन को ऊपर बना दिए। अब ये पॉइंट से यहाँ का जो दूरी होगा वो बीच वाला के बराबर रहेगा, और ये भी जो हाइट रहेगा वो इसी के बराबर रहेगा। अब ये जो 140 पॉइंट मापे हैं, ये पॉइंट से लाइन को दोनों तरफ बनाते हैं। सबसे पहले इसको इस तरह से सेट करके और एक पॉइंट से लाइन को आगे बढ़ाना है। तो इस तरह से दोनों तरफ हम लोग मिला लिए। तो क्या हुआ, ये जो बीच में हम लोग मापे थे 140 mm, तो इसी के बराबर ये दोनों तरफ 140 करके ही होगा, और यहाँ से जो यहाँ का दूरी है वो इसी के बराबर रहेगा, और ये जो 80 mm मापे हैं इसके बराबर ये दूरी। अब इसके बाद क्या करते हैं कि ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर और ये ऊपर वाला कॉर्नर, दोनों को सेट करके एक दूसरे से मिलाना है। इसको पहले 30 डिग्री में सेट कर लेना है। उसके बाद ये पॉइंट से इसको आगे बढ़ा देना है। अब इस पॉइंट से लाइन को, ये पॉइंट को मिला देना है। इस तरह से सबको मिला करके हम लोग पहले आइसोमेट्रिक बॉक्स तैयार कर, इसी बॉक्स के अंदर में ये जो आइसोमेट्रिक बना हुआ है इसको बनाना है। तो इस तरह से ये जो हम लोग आइसोमेट्रिक बॉक्स है इसको कंप्लीट कर लिए हैं और डायमेंशन भी दे दिए हैं। अब ये जो आइसोमेट्रिक बॉक्स मेरा बन गया है, अब इसी बॉक्स के अंदर में ये जो जितना दिख रहा है सब बॉक्स के अंदर ही बनेगा। तब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नीचे वाला भाग को बनाते हैं, जो कि ये मेरा भाग बना हुआ है। तो ये भाग को बनाने के लिए बीच में जो मापा हुआ है 10 mm, 30 mm, 10 mm, तब ये चीज़ को मापना किस जगह पे है, ये जो मेरा लंबाई दिया हुआ है 150 mm, इसके बीचों बीच में मापना है। 150 mm है तो बीच में मेरा 50 mm रह जाएगा, और इस साइड में 50 mm छूट जाएगा, और इधर भी 50 mm छूट जाएगा। तो हम लोग पहले बीच में माप लेते हैं, पहले 50 mm, जो कि ये माप है, और ये हाइट वाला माप। तो इसको पहले हम लोग माप लेते हैं। तो ये जो माप है, इस माप को हम लोग माप लिए, जो कि ये माप है। अब ये पॉइंट से 90 डिग्री के ऊपर सीधा लाइन खींचना है, जिसका माप रहेगा 40 mm। तो पहले हम लोग इस पर लाइन बना लेते हैं। इसको सेट करके और इसको 90 डिग्री में, और इसके बाद ये पॉइंट से सीधे लाइन। अब इधर वाला पॉइंट से ये पॉइंट से हम लोग लाइन को खींच लिए, जो कि ये सब लाइन है। अब इसके बाद यहाँ से इसका दूरी दिया हुआ है 40 mm।
तो पहले इस पॉइंट से हम लोग इधर माप लेते हैं 40 mm। तो ये जो डायमेंशन दिया हुआ है इसको हम लोग माप लिए, जो कि ये सब माप है। अब इस पर हम लोग लाइन बना देते हैं। ये दोनों लाइन को यहाँ तक मिला दिए। अब इसके बाद ये कॉर्नर से एक लाइन खींचा हुआ है जो कि मेरा 30 डिग्री में है, तो इसको भी पहले मिला देते हैं। ये तो हम लोग खींच लिए कि ये जो मेरा मापा हुआ 10 mm का गैप है, जिसका माप यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस जगह से यहाँ का दूरी हो रहा है मेरा 50 mm। इसको अगर यदि जोड़ेंगे तो 50 mm आ रहा है। तो 50 mm में ये इस तरफ 20 mm छूटा हुआ 20 mm, और इधर 20 mm, और बीच में जो बच रहा है वो 10 mm का है। तो पहले हम लोग ये बीच में जो 10 mm मापा हुआ है इसको भी माप लेते हैं। ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, जो कि मेरा माप ये वाला भाग का निकला। तो अब हम लोग ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट से लाइन को ऊपर खींचते हैं, जिसका माप रहेगा 50 mm। तो ये 50 mm मेरा मापा हुआ है। अब यहाँ से हम लोग को सीधा लाइन खींचना है और 50 mm जो मापा हुआ है इससे मिला देना है। इसको 90 डिग्री में सेट करके और दोनों पॉइंट से लाइन को ऊपर बढ़ा देना है। ये दोनों को मिला दिए ऊपर। अब ये जो 50 mm मापा हुआ है, अब यहाँ से एक 30 डिग्री खींचना है। इसको भी सेट करके और पॉइंट से लाइन को आगे बढ़ा देना है। इसको मिला दिए हम लोग। तो ये तो भाग बन गया। अब इसके बाद ये कॉर्नर, इधर वाला कॉर्नर और ये कॉर्नर, तीनों कॉर्नर से लाइन को आगे बढ़ाना है, जिसका माप रहेगा 40 mm। तो सबसे पहले हम लोग ये जो पॉइंट है, एक, ये दूसरा और एक तीसरा, तीनों पॉइंट से लाइन खींचते हैं, जिसका माप रहेगा 40 mm। लाइन को खींचें अब ऊपर वाला माप से। तीनों पॉइंट से लाइन को खींच दिए। अब जिसका माप दिया हुआ है मेरा 40 mm, तो पहले हम लोग एक जगह 40 माप लेते हैं, उसके बाद तीनों को एक दूसरे से मिला देते हैं। तो ये पॉइंट से यहाँ का जो दूरी है वो है मेरा 40 mm, जो कि मेरा ये माप है। अब ये 40 जो मापे हम लोग, ये पॉइंट से लाइन को 90 डिग्री में मिलाना है, उसके बाद फिर ये पॉइंट से 30 डिग्री। इस तरह से 90 डिग्री में सेट करके और ये पॉइंट से लाइन को ऊपर मिला देते हैं, और फिर इसके बाद ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इसको 30 डिग्री में मिलाते हैं। तो सेट करके इसको ऐसे यहाँ से ये पॉइंट से इसको यहाँ मिला देते हैं। तो ये तो भाग बन गया मेरा, ये भाग जो कि मेरा ये दोनों भाग हैं। अब इसके बाद ये जो पॉइंट कॉर्नर है,
ये कॉर्नर से भी एक लाइन खींचा हुआ है जो कि 30 डिग्री के कोण पर है। तो अब हम लोग यहाँ पर भी इसको सेट करके और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से लाइन को मिला देते हैं। तो मेरा ये नीचे वाला भाग बन गया। अब इसके बाद देखते हैं, तो ये पॉइंट से एक लाइन ऊपर खींचा हुआ 90 डिग्री पर, जिसका माप दिया हुआ है 50 mm। उसके बाद ये सारा भाग को बनाना है। तो इस भाग को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इस जगह पे मापा हुआ है, अब यहाँ से लाइन खींचते हैं। तो ये जो मापा हुआ है मेरा 10 mm, जो कि नीचे लिखा हुआ है, ये भी है 10 mm, और ये इस जगह से यहाँ का दूरी है 40 mm, 10 mm, 50, इस तरह से मापा हुआ है। तो जितना भी मापा हुआ है सब यहाँ पे हम लोग पहले ही माप लिए हैं। अब इस पर हम लोग लाइन बना देते हैं। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट है ऊपर वाला 10 mm का, इस पॉइंट से लाइन बना देते हैं। इसको सेट करके और जहाँ पे 10 mm है इस जगह से लाइन खींच देते हैं। फिर नीचे जो 10 mm मापा हुआ है यहाँ से दूसरा लाइन, और फिर इसको सेट करके जो मापा हुआ है 20 mm उससे लाइन खींच दी है। तो ये तीनों पॉइंट का जो लाइन हम लोग अभी खींचे वो सब लाइन को यहाँ तक मिलाना है। तो सबसे पहले हम लोग ये लाइन को मिला लेते हैं। इस तरह से हम लोग तीनों पॉइंट जो मापे थे सब लाइन को मिला दिए। अब इसके बाद ये जो मेरा मापा हुआ है 40, 10 mm, 50 mm, ये सब सभी लाइन को इधर हम लोग मिला रहे हैं। तो इसको भी इस पर सेट करके और इसको पहले घुमा देते हैं। उसके बाद ये जो मापा हुआ है ये पॉइंट से लाइन को यहाँ तक खींचते हैं, और फिर ये जो 10 mm है ये पॉइंट से लाइन को यहाँ तक। तो ये दोनों खींच लिए। फिर इसके बाद ये जो 10 mm मापा हुआ है बीच में ये पॉइंट से, ये हम लोग दोनों तरफ खींच लिए। अब इसके बाद देखना है यहाँ पर कि ये जो मेरा मापा हुआ है 10 mm का गैप और जिसका दूरी दिया हुआ है 20 mm, तो अब हम लोग इसको यहाँ से यहाँ का जो दूरी है उस दूरी को मापते हुए बीचों बीच में हम लोग 10 mm का गैप निकालते हैं पहले। यानी ये जो पॉइंट है 50 mm, तो 50 mm में 20 दोनों तरफ और बीच में 10 mm का गैप। तो पहले इस जगह पे हम लोग माप लेते हैं। तो अब हम लोग ये पॉइंट से यहाँ का जो दूरी है यानी 50, ये माप को देख रहे हैं। ये माप जो है मेरा, उस माप से हम लोग जो भी दूरी है यहाँ से यहाँ का, उस दूरी का बीचों बीच निकाल के हम लोग पहले 10 mm माप लिए। तो 10 mm मापने के बाद बीचों बीच और बीचों बीच के बाद दोनों तरफ 5 mm करके ले लिए। तो मेरा 10 mm निकल गया। अब ये दोनों पॉइंट से लाइन को मिला देना है। इसको भी सेट करके और ये पॉइंट से लाइन को मिला देना है। दोनों तरफ लाइन को मिला दिए। अब इसके बाद थोड़ा इसको हम लोग डीप कर लेते हैं।
इसके बाद जो बचा हुआ भाग है, जैसे कि ये सब भाग को हम लोग डीप करने के बाद बनाएंगे। इस तरह से जो भाग बना लिए थे उस भाग को पहले हम लोग थोड़ा सा डीप कर लिए। अब इसके बाद जो बच रहा है ये सब भाग नीचे वाला और ये भाग और ये भाग, तो अब हम लोग ये भाग को पहले बना लेते हैं। तो इसको बनाने से पहले ये जो माप है यहाँ से नीचे 50 mm, जो कि हम लोग यहाँ पे इसको माप लिए हैं। अब ये पॉइंट से लाइन बना देते हैं पहले, और ये माप तो मेरा 10 mm का है, जिसका ऊपर में माप लिखा हुआ है। तो पहले हम लोग इस पर लाइन खींचते हैं। तो इसको 90 डिग्री में सेट करके, और ये जो माप है इस पॉइंट से लाइन को नीचे खींचते हैं, और नीचे खींचने के बाद ये जो मेरा 50 वाला पॉइंट है, यहाँ से जो 50 mm मापे हैं, ये पॉइंट से लाइन को यहाँ तक बना दिए। ये बन गया। इसके बाद ये जो कॉर्नर है और ये कॉर्नर, दोनों कॉर्नर से भी लाइन नीचे आ रहा है, और इसका भी माप 50 mm है। तो पहले इसको खींच के और इस पॉइंट से मिला देते हैं इसको पहले 90 डिग्री में सेट किए। उसके बाद ये पॉइंट से लाइन को नीचे खींचते हैं, और ये पॉइंट से, ये दोनों पॉइंट से लाइन को नीचे खींच लिए। अब इसका भी माप 50 mm होगा, तो इसको 50 mm मापने की ज़रूरत नहीं है। इसको 30 डिग्री में सेट करके, और ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर से जब इसको यहाँ मिला देंगे तो ये जो मिल गया, तो यहाँ से इसका भी माप 50 mm ही होगा। और फिर इसके बाद जब इसको 30 डिग्री में इधर मोड़ देंगे, और इसी पॉइंट से जब इसको यहाँ पे मिलाएंगे, तो इसका भी माप यहाँ से यहाँ 50 mm होगा। ये मिल गया। फिर ये पॉइंट से और ये कॉर्नर से एक नीचे आएगा लाइन 90 डिग्री में, और ये लाइन इधर से 30 डिग्री में, दोनों मिल जाएगा, जो कि मेरा एक लाइन ये होगा और एक लाइन ये होगा। तो पहले हम लोग ये दोनों को मिला लेते हैं। इसको भी 90 डिग्री में सेट करके, और ये कॉर्नर से लाइन को नीचे खींचना है, और इसको 30 डिग्री में ये पॉइंट से मिला देना है। तो ये तो मिल गया, ये पॉइंट मिल गया मेरा, तो इसका भी माप 50 mm हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ये साइड और ये लाइन। तो ये पॉइंट से जो नीचे आ रहा लाइन, इसका भी माप 50 mm होगा, क्योंकि इसी के बराबर है। इसी लाइन के बराबर जब है तो उसका भी माप 50 mm होगा। तो उसको भी पहले हम लोग नीचे लाइन खींचते हैं, जो कि मेरा ये कॉर्नर है। इसको इस तरह दोनों सेट स्क्वायर को सेट करके, और ये जो पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट से लाइन को नीचे खींचते हैं, और ये जो पॉइंट है ये भी पॉइंट से लाइन को नीचे। तो ये दोनों पॉइंट से लाइन को नीचे खींच लिए। तो ये लाइन को भी हम लोग खींच लिए, और ये भी लाइन को हम लोग खींच लिए, जो कि मेरा एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है। अब इसके बाद ये जो माप है ये भी 50 mm रहेगा। तो इसको अगर यदि नहीं भी मापेंगे, तो ये जो पॉइंट है मेरा, जो कि यहाँ से यहाँ तक 50 mm है, तो ये पॉइंट से जब हम लाइन को आगे बढ़ा देंगे, और जहाँ पे टच करेगा, यहाँ से ऊपर वाला भाग मेरा 50 mm होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये लाइन को आगे बढ़ा देते हैं।
ये लाइन को हम लोग यहाँ तक मिला दिए। तो क्या हुआ, ये जो मेरा माप निकला यहाँ से यहाँ का दूरी वो मेरा 50 mm का, इसी के बराबर। अब इसके बाद यहाँ पर देखना ये चीज़, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से मिला हुआ है, जो कि स्केल से सीधा मिला देना है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे मिला देते हैं। इसको भी हम लोग मिला दिए। तो ये लाइन को तो हम लोग मिला दिए। अब इसके बाद ये जो पॉइंट से 90 डिग्री में ऊपर जा रहा है, जो कि माप है 50 mm, और ये कॉर्नर से जो माप दिया हुआ है जिसका माप है 20 mm, तो ये दोनों को भी एक दूसरे से मिला लेते हैं, जो कि मेरा ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। तो ये दोनों को 90 डिग्री या 30 डिग्री में पहले मिला लेते हैं। इसको पहले 90 डिग्री में यहाँ से मिला दिए। और मिलाने के बाद फिर ये 30 डिग्री में ये पॉइंट से यहाँ तक, तो ये दोनों मिल गया, जो कि मेरा ये पॉइंट से यहाँ का माप होगा 20 mm और ये पॉइंट से यहाँ का माप होगा 50 mm। अब इसके बाद यहाँ पर और एक चीज़ देखना है, ये जो लाइन यहाँ से नीचे खींचे हुए हैं इसका भी माप 50 mm होगा, जो कि इसके बराबर है, इसके बराबर। तो ये 50 है यहाँ पर, तो ये लाइन जब यहाँ से सीधा जाएगा ये कट जाएगा, जो कि वह छुपा हुआ भाग है। इसको भी हम लोग थोड़ा सा मिला के देखते हैं। ये दोनों मिला हुआ है, तो इसको भी हम लोग मिला के देख लिए। और इसके बाद ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर से एक लाइन नीचे आ रहा है, जो कि मेरा 90 डिग्री में है। इसको भी मिला दिए। तो इस तरह से ये जो आइसोमेट्रिक बना हुआ है, इसका सारा भाग को हम लोग एक दूसरे से मिला करके बना लिए सेट स्क्वायर की हेल्प से। अब जो भाग बचा हुआ डिप करने के लिए उसको हम लोग पहले डिप कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो बचा हुआ भाग था उसको भी डिप कर लिए और डायमेंशन भी दे दिए। यहाँ पर ये जो माप दिया हुआ है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी होगा 50 mm, और ये पॉइंट से जो जा रहा है 30 डिग्री में, ये दोनों मिला हुआ है। लेकिन ये जो मेरा लाइन मिला हुआ है उस लाइन के पीछे हो जाने के कारण वो छुपा हुआ है, और छुपा हुआ है इसीलिए हम लोग उस भाग को नीचे डिप नहीं कर रहे हैं। जो दिखाई दे रहा है उसी भाग को डिप कर रहे हैं, और जो छुप गया है पीछे उस भाग को हम लोग छोड़ दे रहे हैं, जो कि उसका भी माप 50 mm होगा। तो किताब में क्या होता है कि इस तरह शॉर्ट से बना हुआ रहता है, लेकिन इसको जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, बनाते हैं, तो क्या करते हैं, एक आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाकर तैयार करके पहले, और उसी आइसोमेट्रिक बॉक्स के आधार पर सारे डायमेंशन को एडजस्ट करके और बनाते हैं। इस तरह से क्या होता है कि हम लोग को बनाने में सुविधा होता है। तो इस तरह से आज हम लोग ये जो आइसोमेट्रिक बना हुआ है उस आइसोमेट्रिक को पूरे बॉक्स के हेल्प से कंप्लीट कर लिए हैं। फ्रंट, साइड और टॉप तीनों भाग को भी दर्शा दिए हैं, डायमेंशन भी दे दिए हैं। तो इस तरह करके आज हम लोग पूरे आइसोमेट्रिक को कंप्लीट कर लिए हैं। फिर नेक्स्ट रोज मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।